चालू हो गया क्या आपका? चालू हो जब खाना लेने को सर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? फर्स्ट क्लास। आज क्या डेट होगी? 24। कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, जनवरी। ईयर कौन सा? ईयर का मीनिंग 23। कौन सा? 1923। 2023। अगर याद है अपडेट तो सब लोग? यस सर। चलिए कितनी बता रहे हो? 24। अभी तो 23 किसने बोली है फिर? या 23 ईयर है? ईयर। कल क्या पढ़ा था हमने? किसको लेकर के चर्चा की थी? याद है क्या? किसको लेकर के? ग्लोब। थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, मैंने कहा था ना कि कल पढ़ कर जाना आप तुमको। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ अरे पढ़ के भी आए हो कि नहीं? यस। क्या अच्छे बच्चे वैसे तो पता है ना। देखो आपको कल इसके बारे में टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है। मैंने कहा था कि कल हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक था ग्लोब। इसको मैं आपको बोर्ड पर प्रेजेंट करके भी बताऊंगा और ओरली भी आपको व्याख्यान के माध्यम से भी इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखो सब लोग आप जानते हो, आप कौन से ग्रह पर रहते हो? पृथ्वी। और ग्लोब जो होता है वो एक पृथ्वी का मॉडल होता है। मॉडल का मतलब यूं कहीं कोई चित्र है आपके सामने, यहाँ अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है, यहाँ किसी और देवी की फोटो लगी हुई है, किसी भगवान की फोटो लगी हुई है, तो वो उनका क्या होता है? प्रतिरूप होता है, यानी उनका मॉडल होता है। ऐसे ही ग्लोब जो होता है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है या मॉडल होता है। कुछ इसमें रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक रूप से बनी हुई होती हैं। देखा है क्या आपने ग्लोब? ऐसी होती है उसकी आकृति? ऐसी होती है क्या? नहीं गोल होती है। ये कैसा है? ओवल है। ओवल है तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं होती या चक्राकार होती है? इसका मतलब आप बच्चों से पढ़ कर ये नहीं आए। इसमें कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है ना? और कुछ रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। अब आपको ये पता होगा कि उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ कोई रेखाएं खींची जा रही हैं तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? अगर पारिभाषिक दृष्टि से हम इनका वर्णन करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। मुख्य रूप से 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पढ़ा था क्या? नहीं। इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच साइड से होकर के गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम कौन सी रेखा का नाम? 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम। ऐसे ही कुछ रेखाएं हैं जो आपको इस साइड में दिख रही होगी, पूरब से पश्चिम की तरफ या
रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ऐसा क्यों है भाई? पश्चिम से पूर्व की तरफ ही क्यों खींची जाती है? टाइम प्रबंधन यहाँ वो जरूरी नहीं है, आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि पृथ्वी, मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, तो आपका आंसर आ रहा है पश्चिम के पूर्व की तरफ खींची जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही क्यों खींची जाती है? कौन घूमती है? पृथ्वी। पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम के पूर्व की ओर है, इस कारण से ये रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। इसी क्रम में हम मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। और दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों का मतलब इससे आधा हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ में, और आधा हिस्सा साउथ में दक्षिण की तरफ है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे ऊपर की तरफ जो भाग है वो क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव या गोलार्ध के नाम से हम कह सकते हैं उसको। और इधर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो दक्षिण की तरफ जो भाग है वो कौन सा कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। मुख्य रूप से अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? मुख्य रूप से अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो जनरल लैंग्वेज में हम 180 काउंट करते हैं। आजकल जो प्रश्न आते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित वो कुछ इस तरीके से पूछते हैं। जो पहले प्रश्न पूछा करते थे ग्लोब पे कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 180, लेकिन इसको सेकेंडरी वे में जाकर के पूछते हैं तो वहां पर हमारे सामने 181 भी आएगा, 179 भी आएगा और 180 भी आएगा। ये संशय हमेशा हमारे बना रहता है। तो पृथ्वी की हमने बात करी, अभी अक्षांश रेखाओं की कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट है, ठीक है, इसको अपन खोलते हैं, ये पृथ्वी है, इसको अपन खोलते हैं तो मानचित्र पर जब करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल समतल पे आएगा। हमने बात करी कि 0 डिग्री एक तो ये होती है, और इस तरीके से अपन अक्षांश की अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री तो इधर होते हैं और 90 ही अक्षांश इधर होते हैं। तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। प्लस में एक ये भी बच रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसको भी हम इस पे काउंट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये कहाँ पर है? मानचित्र पर। अगर पूछा जाता है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की स्थिति कितनी है तो आंसर हमारा आएगा 150। जनरल में पूछा जाता है तो कितनी है? 180। और ग्लोब पर अगर पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा? वो कैसे है? 90 और 90 180 है। अब 90 जो हमारा पॉइंट है, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो ये केवल हमारा पॉइंट दिखता है ना? 180 ये हो गए और एक ये हो गए, कितने हो गए? 181। 2 पॉइंट है ना हमारे, इसमें से हमने 2 कम कर दिए तो कितने बचे? 170। ग्लोब पर जब स्थिति पूछी जाती है अक्षांश रेखाओं की तो कितनी संख्या है? 170। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी हम बातचीत कर रहे थे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी तरीके से जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो
प्रत्येक अक्षांश पर हर रेखा का नाम होता है। तो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसका नाम क्या होता है? कर्क रेखा। किस नाम से जानते हैं इसको? कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी होगा, उसको हम किस नाम से जानेंगे? मकर रेखा। इसको हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी तरीके से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। और इधर ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मूल रूप से हमने ग्लोब की संरचना के बारे में अध्ययन करा। मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कौन सी रेखा मुख्य रेखा है, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में हमने बात करी तो कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 हैं, और अक्षांश रेखाओं के बारे में जो तथ्य हैं 180, 81 और 179 थी। वही बातें ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति क्या पूछी जाती है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने जो बातें आपको बताई है याद है कि नहीं है, कितना आपको समझ में आया कि नहीं आया? पृथ्वी का प्रतिरूप क्या कहलाता है? ग्लोब। ग्लोब में मुख्य अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? मुख्य 3 होती हैं। कौन कौन सी है? कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? 23.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक वृत्त के नाम से। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। मुख्य 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं? क्यों जानते हैं? ग्रीनविच नाम से। वेरी गुड। ओके, ऑल ऑफ यू।